को नहीं नजर आया अपने घर ਚੱਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਲੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹਿਲ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਫਸਲ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਅਰਿਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਚੱਲ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਰੁਕੋ ਥੋੜੀ ਉਧਰ ਸਲਾਮ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਓਏ तो मजूसी तो ठीक है कितनी आ गया ਪਿੱਛੇ ਆ ਲੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤੀਸਰਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ के आया ही पता चलो मैं मजूसी तो को नहीं कहना था ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐ ਹੁਣ ਖਲੋਤੀ ਆ ਹੁਣ ਫੇਰ गुड वर्किंग आपका ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ सिद्धि आ गए ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ तीन बादशाह मशरिक के हैं सजदा करने हम आए हैं ਉਹ ਦਾਦੀ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਸੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਭੂਲ ਗਈ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਪਰੇ ਆਈ ਆਸਤਾ 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 ਥੋੜੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ रुकना है फिर चलाने ना, आगे जाके चलाना ना फिर। चलो किसी का खड़ा हो और जान से और ईमान से तुझको खुदा
ਅੱਗ ਪਰੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ ਓਏ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਭਾਜੀ मजूसी आ गए जी फादर साहब स्टार आके रखे पीछे वो अलग अलग अभी ये पास वाला काम अभी नहीं करना, ठीक है? इसकी इजाजत नहीं होती। चले, बाप और बेटे और उल्कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदा की सलामती हम सबके साथ हो, आपके साथ भी। अभी हम इस सितारे की रहनुमाई में, जैसे 2024 साल पहले खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बाद मजूसी मशरिक से एक सितारे की रहनुमाई में उसे ढूंढते हुए उस जगह तक जहाँ पर खुदा यीशु मसीह मौजूद था पहुंचे थे। हम भी एक जुलूस की सूरत में
चर्च के अंदर तक जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ये सितारा और इसके बाद मजूसी और उनके पीछे हम सभी गीत गाते हुए चर्च के अंदर जाएंगे। मजूसी आगे आ जाए। आगे से रास्ता क्लियर करें, रास्ते से आगे रास्ता क्लियर करा थले ला जो उठा दिया टलिया ने शोर मचाए, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए, आगे जाओ तेरा जग उठ आया, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए, वो फिर पीछे हो जाना। आगे पीछे रहो। वो पीछे होकर बनाना। पीछे सी आए पीछे सी आए sun
नाम में आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सके। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों में इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए, इसलिए मैं मुकद्दस मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। आलम बाला पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलाम दी। ऐ खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, तेरे अजीम जलाल के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी परस्तिश करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तुझे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही अकेला कुद्दूस है, तू ही अकेला खुदावंद है, तू ही अकेला यीशु मसीह रूह कुद्दूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला दर्जे पर है। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। असली नूर के खुदा तूने आज रहनुमा सितारे के जरिए कौमों पर अपना इकलौता बेटा जाहिर फरमाया। हम अपने ईमान और इत्तेकाद से तुझे पहचानते तो हैं, ताहम तो अपने कर्म से बख्श दे कि हमें तुझ अजीम खुदा को रूबरू देखने की राह बताई जाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखें, हम सुने की पहली तिलावत। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसका 60 बाब। खुदावंद फरमाता है, उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तलू हुई है। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावंद तलू है और उसकी तजल्ली तुझ पर जाहिर है। और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर नजर दुड़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई हुई हैं। तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी और तेरा दिल धड़केगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की सरावत तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊंटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मदियान और ईफा की साड़ियाँ वो सब सबा से आकर सोना और लुबान ला रहे हैं। वो खुदा की हम के मुबश्शिर हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद सब कौमें तुझे सिजदा करेंगी। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। ऐ खुदा शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सिदक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा।
जमायती जवाब, ऐ खुदावंद सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समंदर से समंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाए ज़मीन तक हुकूमत करेगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। शहाने तुर्तीश और जज़ायर नजरे गुजरानेंगे, शहाने अरब व सबा हदिये लाएंगे और तमाम बादशाह उसको सिजदा करेंगे। सब कौमें उसकी खिदमत गुजारी करेंगी। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। क्योंकि वो मुताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मस्कीन और मुताज पर तरस खाएगा और मुताजों की जानें बचाएगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद सब कौमें तुझे सिजदा करेंगी। आमीन। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफसियों के नाम, उसके तीसरे बाब की दूसरी, तीसरी, पांचवी और छठी आयत मुकद्दसा। ऐ भाइयों, तुमने खुदा के उस फजल की मुख्तारी से आगाह हुए होगे जो मुझे तुम्हारी खातिर दिया गया, कि वो भेद मुझे इंकशाफ से बताया गया, चनाचे मैं पहले उसका मुख्तसर बयान लिख चुका हूँ, जो अगली पुश्तों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह से अब जाहिर हुआ है, कि गैर कौमें मसीह यस्सु में अंजील के वसीले से हम मिरास और हम बदन और वादे की हम शिरकत हों। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बादशाहों का यीशु तो बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको दाद खुदा। बादशाहों का यीशु तो बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको दाद खुदा। बादशाह यीशु तेरे लिए है, सारी सिपाही यीशु तेरे लिए है। बादशाह यीशु तेरे लिए है, सारी सिपाही यीशु तेरे लिए है। सारा जगह यीशु तेरे लिए है, सारी सिपाही यीशु तेरे लिए है। सारा जगह यीशु तेरे लिए है, सारी सिपाही यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक मुकद्दस मत्ती की इंजील का दूसरा बाब, पहली 12 आयत। उस वक्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरिक में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए।
जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहिनों और कौम के फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत क्यों लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तो यहूदा के रईसों में हरगिज़ कमतरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उनको बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरिक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी मां मरियम के साथ पाया, और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नजर गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदिस के पास ना जाए, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। शुक्र के आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मजूसियों की ईद मनाते हैं, और जिस रीजन में जिस जगह पर हम रहते हैं, याद रखें ये हमारी ईद है, क्योंकि मजूसियों में खुदा ने गैर अक़वाम पर करम की निगाह की, और खुदा ने उन बैरियर्स को, उन रुकावटों को जो अलग करती थी हमें, उन्हें तोड़ा है, खत्म किया है, और खुदा ने अपना जलवा हम जो गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं हम पर जलवागर किया। जैसा आज की पहली तिलावत में हमने सुना है इशाया नबी के सहीफे में से, और कौमों पर अंधेरा है और जमीन पर तारीकी छाई हुई, लेकिन तुझ पर खुदावंद तुलू है और उसकी तजल्ली तुझ पर जाहिर है। जब कलमा मुतजस्सद हुआ है तो यरूशलेम से कहा जा रहा है, खुदा अपनी चुनी हुई कौम से कह रहा है कि तुझ पर खुदावंद की तजल्ली है, और इसी तजल्ली में खुदावंद दुनिया भर के हर इंसान को इकट्ठा करेगा। जैसे लिखा हुआ है, और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेगी। अपनी आंखें उठाकर नजर दौड़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तो आज की ईद, ये मजूसियों की ईद, इसमें खुदा ने हमें इकट्ठा किया है, खुदा ने हमें बुलाया है कसरत की जिंदगी के लिए, बरकत की जिंदगी के लिए। और जैसा दूसरी तिलावत में लिखा है, खुदा के ले पालक फरजात होने के लिए, अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये हमारे लिए टर्म्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है जैसे हम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। तो आज की इस ईद में हमारे सीखने के लिए क्या है, या कैसे हम आज के कलाम से और आज की ईद से कैसे हम बरकत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी अपने इस इलाके के बीच में, ये वाकया तो 2024 साल पहले बैतलहम में हुआ या यरूशलेम में हुआ, यीशु मसीह की पैदाइश हुई, और मशरिक के मजूसी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कई मजूसी मशरिक से एक सितारे की रहनुमाई में उस बादशाह को, यीशु मसीह को ढूंढते हुए यरूशलेम तक पहुंचे। ये 2024 साल पहले वाकया रुनमा हो चुका, लेकिन आज हमने अपने इस इलाके में सुबह ढोकजुमा में ये हुआ, जब हमने वहां पर पाकमास की, वहां पर भी 3 मजूसी तैयार किए गए,
और पूरा मोहल्ला उधर का इकट्ठा होकर जुलूस की सूरत में गिरजाघर की तरफ आया। यहां पर भी हमने यही किया है। 3 मजूसी 4 मजूसी आज हमारे पास है, एक और भी है छोटा बच्चा जो उनके साथ। तो हम जुलूस की सूरत में मुख्तलिफ इतराफ से चलते हुए खुदा के घर में आए। तो क्या यह हमारे लिए सिर्फ बरकत है या इन सारी रसूमात के बीच खुदा हमें कोई बहुत अहम और बहुत बड़ा पैगाम देना चाहता है? ऐसा पैगाम जो हमारी जिंदगी को तब्दील कर दे। पहली बात तो ये याद रखें, ये मजूसी आखिर थे कौन? जो मशरिक की तरफ से आए हैं। इनके बारे में कहा जाता है ये सूरसेयर से, किस्मत का हाल बताने वाले थे, ये सितारों का इल्म रखने वाले थे, ये साइंटिस्ट उस दौर के जो साइंस का इल्म रखते थे, ये वो लोग थे। लेकिन अपनी फील्ड में, अपने शोबे में ये माहिर लोग थे। अब मशरिक की तरफ से ये बहुत बड़ा इलाका है। तो आखिर मशरिक की तरफ से ये कहां से थे? तो इनका इलाका जो रिवायतों में बताया जाता है वो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया का नया नाम इराक है, जिसे हम आज के दौर में इराक कहकर पुकारते हैं। इसे माजी में या पुराने नक्शाजात में आप देखें, वहां पर जो बाबल की सल्तनत थी, बेबीलोनियन एम्पायर, इसे मेसोपोटामिया का नाम दिया गया। आप इस इलाके में ये रहने वाले, इन्हें यीशु के बारे में कैसे पता? या वो पेशेंट गोइयां जो बाइबल मुकद्दस में की गई है, यह गैर अकवाम के सूरसेयर्स या किस्मत का हाल बताने वाले या सितारों का इल्म रखने वाले, इन्हें उन पेशेंट गोइयों के बारे में कैसे पता चला? तो आप जानते हैं बनी इस्राएली कौम ने, इन्होंने जब भी गुनाह किया दूसरी कौमें आई और इन्हें गुलाम बनाकर ले गई। तो बाबल एक ऐसी जगह, मेसोपोटामिया एक ऐसी जगह है जहां पर इस्राएलियों ने बहुत बड़ा वक्त अपनी जिंदगी का गुजारा हुआ है। अक्सर ये इस गुलामी में ही वक्त गुजारते थे, वहां पर ही इन्हें लेकर जाया जाता। हालांकि गुलामी के बाद जब आजादी मिली, बहुत सारे लोग वापस गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो वहीं पर बसे रहे। तो इसलिए जो यहूदी बाइबल है, अहदे अतीक है, ये बाबल में या इराक में ये वहां पर मौजूद था। तो ये जो मजूसी थे, इन्होंने उस बाइबल की पेशन गोइयों को पढ़ा हुआ था। एक सितारे के बारे में ये जानते थे, ये स्पेशल गोई से वाकिफ थे। तो जब ये सितारा आसमान में चमका है, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई है, तो ये इस सितारे को देखकर उस सितारे की रहनुमाई में उस बादशाह तक पहुंचने के लिए चल पड़े। इसलिए इससे आगे ये उस सफर को तय करते हुए यरूशलेम में आए हैं और फिर आगे का मंजर कलाम बयान करता है। ये सीधे हेरोदिस के पास आए और आकर सवाल किया है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? एक आम जो परसेप्शन हो सकती है, एक आम ख्याल, एक बादशाह पैदा हुआ है, सभी लोग सोचेंगे बादशाह के घर में ही पैदा हुआ होगा। तो ये सीधे हेरोदिस यहूदियों के बादशाह के पास आए हैं। जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? हमने मशरिक में उसका सितारा देखा है और आए हैं कि उसे सजदा करें। ये लिखा है जब हेरोदिस ने यह सुना तो उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। और ये मुकद्दस मत्ती की इंजील का स्टाइल है। मुकद्दस मत्ती के आप लूका की इंजील को देखेंगे, उसमें फर्क है। वहां पर जब यीशु की पैदाइश की बात की जा रही है तो लोगों में खुशी की लहर भाग दौड़ रही है, लेकिन यहां पर जब यीशु की पैदाइश
हेरोदिस को पता चलती है या फकीर फरीसियों को पता चलती है तो हर एक की जिंदगी में दहशत दौड़ रही। यहां पर लिखा हुआ है जब हेरोदिस को पता चला तो उसके साथ सारा यरूशलेम घबराया। कोई बादशाह, कोई और बादशाह, कोई बड़ा बादशाह आ गया। तो ये सुनकर हेरोदिस फकीर फरीसियों को बुलाता है, आलिमों को बुलाता है और उनसे इंक्वायर करता है, पूछता है कि मसीह को कहां पर पैदा होना चाहिए। तो सबों ने पेशेंगोइयों को देखने के बाद उससे कहा बैतलहम में, क्योंकि नबी की बात पर यूं लिखा है, ऐ बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तो यहूदा के रईसों में हर किस काम नहीं, तुझ में से हाकिम निकलेगा जो उम्मत इस्राइल, मेरी उम्मत इस्राइल की गलाबानी करेगा। जब ये पता चल गया हाँ बैतलहम में पैदा होगा, तो अब पहुंचना है बादशाह तक। तो हेरोदिस उन मजूसियों को बुलाता और उनसे कहते जाओ और जाकर सजदा करो, और जब पाओ तो मुझे भी आकर बताओ, मैं भी जाकर उसे सजदा करूंगा। चालाकी है बीच में, चालाकी है, यीशु तक पहुंच रही। तो ये मजूसी जैसे ही वहां से निकले हैं, इनको फिर से सितारा नजर आया है और सितारे की रहनुमाई में ये उस जगह तक पहुंचे जहां पर यीशु अल मसीह मौजूद है। इन्होंने अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नजर गुजराना है, अपने हदिये पेश किए हैं और इसके बाद फरिश्ते से ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदिस के पास ना जाएं, ये दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए मजूसियों की। तो मैंने आपके सामने जो चीजें ये बताने वाली या कुछ तफसील माजी के लिहाज से, तारीख के लिहाज से मैंने सारी आपके सामने ये रख। आप कलाम को तोड़ दे, तोड़े बगैर समझा नहीं जा सकता इसको। और जब कलाम को तोड़ेंगे, ये याद रखिए, जब तक कलाम को तोड़ा ना जाए ये हमारे लिए बरकत का वसीला नहीं बनता। आप कलाम को 3 हिस्सों में तकसीम करें और पहला हिस्सा जब ये मजूसी अपने अपने इलाकों में या अपने घरों में बैठे हुए थे, सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, अपने खानदान के बीच में थे या अपना कारोबार चला रहे थे, ये उनका कंफर्ट जोन था। दे वर हैप्पी, खुशी से जिंदगी गुजारे। लेकिन एक दिन अचानक आसमान पर सितारा देखा, पेशेंट को याद आई कि कोई बादशाह पैदा हुआ है, उसके बारे में हजारों सालों से कहा जा रहा है। ये उस सितारे को देखकर अपने घर से चल पड़े। और खूबसूरत बात, कई मजूसी आए, 3 पहुंच भी गए यीशु तक। कितने पहुंचे? 3 मजूसी यीशु तक पहुंच भी गए। ये उनकी खुशकिस्मती है। अब जब ये चलने का मंजर हम देखते हैं, मंजर में 3 मजूसी यीशु के पास खड़े हैं, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर ये यीशु के पास पहुंचे हैं, सबसे ज्यादा अहम बात जिसके बगैर शायद ये यहां पर पहुंचते ना, क्या हो सकती है इनकी जिंदगी में? सितारा, शाबाश। एक ऐसी चीज जिसके बगैर मजूसी यीशु तक कभी आते ही ना, क्या हो सकती है? सितारा, पेशन गोई, शाबाश, उनका जज्बा, जुस्तजू, तजस्सुस, जुस्तजू, उठना होता तो घोड़े होते,
सवारी के लिए कुछ तो इस्तेमाल करना था ना। उनका ईमान खुद यीशु मसीह, बादशाहों का बादशाह यीशु। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। शाबाश। मुनज्जी को पाने की चाहत थी। शाबाश, मिलता जुलता जवाब आया। सही लफ्ज जो है वो नहीं आया, लेकिन आपका जवाब आ गया उसके बीच में। अगर यीशु मसीह ज़कई के घर में गया है और उस घर में बैठे हुए जब ज़कई की जिंदगी बदली है, तो यीशु कह रहा है आज इस घर में निजात आई है। तो आप आगाज में जाए, एक लम्हे में ज़कई ने ख्वाहिश की थी, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। अगर ज़कई ख्वाहिश ना करता तो उसके घर में निजात कैसे आती? अगर मजूसी ख्वाहिश ही ना करते बादशाह को देखने की, सितारा चमकता रहता, हर रोज चमकता रहता, उन्होंने जाना ही नहीं था देखने के लिए। तो सबसे जरूरी बात है, मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस वफात पाने वाले थे, चर्च में एक बड़ा नाम है। तो इनकी बहन ने पूछा, थॉमस मुकद्दस होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो थॉमस ने कहा ख्वाहिश का होना, टू हैव अ डिजायर। आप में ख्वाहिश है तो आप कुछ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो मजूसियों की जिंदगी में ख्वाहिश थी, और वही ख्वाहिश उन्हें यीशु तक लेकर आई। एक खोज में, एक तलाश में, एक जुस्तजू में उस बादशाह को देखना है, ये चल पड़े थे। आज के दौर के मजूसी आप हैं। आप अपने घर से, ये याद रखें, यहां तक आप भी ऐसे ही हैं जैसे ये मजूसी। आपके दिल में खुदा को पाने की ख्वाहिश है। आप जानते हैं या नहीं जानते, ये है। मुकद्दस अगस्तीन कहते हैं हमारे दिल उस वक्त तक बेचैन है जब तक ये खुदा में चैन ना पाए। तो हमें खुदा की तलाश, हमें बरकत की तलाश, हमें उसकी हजूरी की तलाश है। और इसी के लिए आज हम अपने घरों से निकल कर यहां पर आकर बैठे हुए हैं। We have the desire, ख्वाहिश यहां पर है। अब दूसरी बात, जब ये मजूसी चलते चलते यीशु तक पहुंच गए हैं, तो इन्होंने आकर क्या किया है? सजदा किया और तहाइफ पेश किए, सोना, मुर और लुबान। यीशु तक आने के बाद उसे पेश किया है, अपना हदिया नजराना पेश किया, सोना, मुर और लुबान। अब जो ये पेश कर, सोने का मतलब कि तू बादशाह है, हम मानते हैं। लुबान का मतलब उसकी अल्लूहियत, उसकी खुदाई को कबूल करे। लुबान खुदा को चढ़ाया जाता है, तो वो कबूल करे, हम ईमान रखते, तो कलमा मुतजस्सद हुआ है। और अगर वो मुर दे रहे हैं, इकरार करे, तेरी कुर्बानी के जरिए वो सारे बैरियर्स टूटेंगे जो इंसान को इंसान से और इंसान को खुदा से अलग करते। उन्होंने यीशु को माना है। अगर वो आगे वहां तक, तो उसी उन्होंने यीशु को माना है। आप अपने घरों से निकल कर यहां पर आगे हैं, पहली बात आप खुदा को क्या पेश करेंगे? अपना आप। आपका ये अगर 1.5-2 घंटे की इबादत है, आप ये 1.5-2 घंटे मुकम्मल तौर पर खुदा को दे दिया करें, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो यहाँ हमारी इबादत डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है ना दिमाग की, कि और बहुत सारी चीजें हमें इधर उधर, फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, ध्यान इन चीजों में हमारा ध्यान ज्यादा लगा होता है। तो पहला गिफ्ट जो आप खुदा को दे, आप जब यहां पर आते, खुदा ये सारा वक्त दे रहा है।
यकीनन इससे खुदा राजी नहीं होगा, क्योंकि खुदा को हमारी जिंदगी का हर लम्हा चाहिए। हुक्म अजीम पूछा गया तो क्या जवाब मिला? अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से, ताकत से खुदा को प्यार कर, पूरे दिल के साथ। जिंदगी का हर लम्हा, पूरी जिंदगी उसे चाहिए, इससे कम पर वो राजी नहीं है। वो खालिक है, वो मालिक है, उसी के हैं हम, दुनिया के नहीं है जिसकी लालच में हम जिंदगी गुजारते फिरते हैं। तो ये खुदा को आज आपसे भी चाहिए। उन्होंने बिब्लिकल वर्शिप, ये जो 3 मजूसिया है, उस दिन बंदगी करके गए थे खुदा की। तो आप ज्यादा लकी, आप ज्यादा खुशामदीद, ज्यादा खुशकिस्मत किस्म के आप लोग हैं जो यहां पर मौजूद, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ आपको कलाम दिया जा रहा है, वही बादशाहों का बादशाह इस अलतार पर फिर से अपना तख्त भी लगाएगा। बाकी तो क्या आप बिब्लिकल वर्शिप, आप अपना आप, अपनी जिंदगी, ये अपना वक्त उसको सौंपेंगे या नहीं? सेंटर क्या है आपकी जिंदगी? इस्लाम हाथ में मरकज क्या आपकी जिंदगी का? आपका अपना आप, दुनिया की फिक्रे, मैं या खुदा? अगर आप याद रखें, मजूसियों, एक मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक एग्जांपल रखें, अगर आप मजूसियों की राह पर चलते हैं तो आप उनकी जिंदगी का खूबसूरत लम्हा देखिए। आखिर में क्या लिखा हुआ है? फरिश्ते से ख्वाब में आगाही पाकर के हेरोदेस के पास ना जाए, वो दूसरी राह से, वो लफ्ज बोले, वो दूसरी राह से, मतलब उनकी जिंदगी बदल गई है। जैसे वो आए थे वैसे वापस नहीं गए, दूसरी राह से वापस गए हैं। द चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ हार्ट, मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी जिंदगी के बीच में। आप अपना आप खुदा को देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके बीच में। पर लेकिन वो झूठे सजदे नहीं करते हैं, झूठे सजदे नहीं। कौन सा रहा तू बुला कर, किधर है, कहां पैदा हुआ है बादशाह? जाओ जो जाकर पता करो, मुझे भी आकर बताओ, मैं भी आकर तुम्हारे साथ उसे सजदे करूंगा। क्या हेरोदेस जाकर सजदा करता उसको? हेरोदेस वो बादशाह था जिसे खुदा ने नहीं चुना था। हेरोदेस खुदा का चुना हुआ नहीं था। हेरोदेस को रोमी हुकूमत ने अपॉइंट किया था, और ये ऐसा सेल्फ सेंटर्ड इंसान था कि इसके करीबी जितने भी लोग थे, जिससे इसको डर लगता कि ये मेरा तख्त मुझसे छीन लेगा, उसको मरवा देता। इसने अपनी बीवी मरियाना को भी मरवा दिया, और हेरोदेस की मौत से 5 दिन पहले इसने अपने बेटे को भी मरवा दिया। और जिस दिन हेरोदेस मरा, उस दिन जो बड़े नोबल थे, जो बड़े रुतबे वाले लोग थे, उनमें से बहुत बड़ी तादाद को पकड़कर कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनके लिए भी रोना धोना पीटना शुरू हो जाए और पूरे यरूशलेम कर लगे कि हेरोदेस के लिए बड़ा मातम किया जा रहा है। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ मिट गया, खत्म हो गया। हम यहां तक आ गए। ख्वाहिश है हमारे अंदर, पौलुस रसूल कहता है रूहें भर भर कर दुआ करती है हमारे अंदर, सिसकियां ले लेके अपने रब को, अपने खुदा को पाने के लिए, मनाने के लिए ख्वाहिश है यहां पर। तो पहचाने उस ख्वाहिश को। मजूसियों की ईद, आज के दौर के मजूसी साबित करें, द वाइज मैन स्टिल सर्च द लॉर्ड। अक्लमंद
आज भी खुदा को ढूंढते हैं, मजूसी आज भी खुदा को ढूंढते हैं, आज के दौर के मजूसी। तो ये आप, मैंने कहा ना, आप खुशकिस्मत लोग हैं, इसलिए कि आपको तलाश में जाना नहीं पड़ेगा, आपके सामने इसी अल्तार पर उसने उतर आना। एक तो कलाम की सूरत में आया, इस अल्तार पर उसने उतर आना, आपको तलाश नहीं करना पड़ेगा कहीं जाकर बैठ जाए। यू हैव द नॉलेज। फैसला आपने करना, चुनते हैं या वैसे के वैसे ही वापस चले जाते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा हमें बरकत बख्शे कि हम आज के दौर के वो मजूसी बने जो यीशु तक पहुंचे, जिन्होंने अपना आप उसे सौंपा और नई जिंदगी, बरकत की जिंदगी, निजात की जिंदगी हासिल की मसीह खुदा उनके वसीले से। आमीन। हम सभी अपने पैरों पर खड़े और अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का मालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदा है, और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस परातूस के दिल को उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख मुर्दा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाकियातुल कलीसिया, मुक़द्दसों की रिफ़ाक़त, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए हम अपनी मुनाजात खुदा के हुज़ूर पेश करें। अजीज मोमिन, हम दुआ करें तमाम मजहबी लीडरों के लिए, खास तौर पर हम दुआ करें पोप फ्रांसिस साहिब के लिए, फादर साहबान, सिस्टर साहबान और मुबशरान अंजील के लिए दुआ करें कि प्यारा खुदावन इनको ज़िंदगी अनायत करे, ताकि इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में मसीह के कलाम का बीज बोते रहे। अजीज मोमिन, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें पोप फ्रांसिस, बिशप साहबान, फादर साहबान, सिस्टर साहबान और मुबशरान अंजील के लिए कि खुदा बाप इन सबको ज़िंदगी, सेहत और सलामती अता करे और हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। अजीज़ों, दुआ करें। हम दुआ करें तमाम मसीही लोगों के लिए जो आज मजूसियों की ईद मना रहे हैं, कि जिस तरह मजूसियों ने कायनात के बादशाह को ढूंढा और अपनी ज़िंदगी का बादशाह बनाया, इसी तरह आज हम भी दिलो जान से खुदावंद को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं और हमेशा मसीह यीशु पर मुकम्मल भरोसा और इत्मीनान रखें। अजीज़ों, दुआ करें। हम दुआ करें अपने रेवरेंड फादर लुइस आकाश के लिए, जिन्होंने 2024 में हमें खुदावंद के कलाम से रहनुमाई की, कि खुदावंद 2025 में भी इनको अपनी ढेरों नेमतों और बरकत और फजाल से माला माल करें। अजीज़ गर्ज के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम बच्चों के लिए कि तमाम बच्चे अपने वालिदैन के फरमाबरदार रहें और उनकी सारी मेहनत को याद रखें जो वो औलाद की खातिर करते हैं। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें हाजिर जमायत के लिए कि खुदावंद इन सबको अपनी सलामती में रखे और इन पर रहम करे। अजीज़ों, दुआ करें। हम ये भी दुआ करें शादीशुदा जोड़ों के लिए कि खुदावंद उनको बरकत दे, ताकि वो मसीहत में बढ़ते जाए, ताकि जिनको खुदा ने जोड़ा है इंसान ना तोड़े। आमीन। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ उन खानदानों के लिए दुआ करें जो अपनी शुक्रगुजारी खुदावंद के हुज़ूर पेश करते हैं। समीर रोकस, तनवीर मुनीर, जरीना सुहेल, अरीब जावेद, अदील जावेद, जॉन सादिक, डैनियल बशीर, राहील एहसान, सलीम बशीर,
शहबाज सूबा, दानियाल जावेद कि मेहरबान खुदा इन खानदानों को की शुक्रगुजारी को कबूल करते हुए इन्हें कसरत से बरकत दे। अजीज और दुआ करें। तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, खास तौर पर आज दुआ करेंगे बूटा मसीह के लिए कि मेहरबान खुदा उन्हें अच्छी सेहत अता करे। अजीज और दुआ करें। तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं। आज दुआ करेंगे मास्टर लाजरस गिल, बशीर वल्द सोना, मार्था जोजा बशीर, जोसेफ वल्द रहमत, एलिस जोजा जोसेफ, जावेद बाबूलाल, सराफीन जावेद कि मेहरबान खुदा इनकी सारी बशी खताओं को माफ़ करे और इन्हें अपने पास जगह अता करे। अजीज़ों दुआ करें। कुदूस खुदा जो दुआ इल्तिजा तेरे कलीसिया बड़े ईमान के साथ तेरे हुजूर पेश करते ने कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका सलाम तक पहुंचे। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से आमीन। तशरीफ रखें। यसु चरनी लाया मेरा जब बदल जमे खुले। यसु चरनी लाया मेरा जब बदल जमे खुले। यसु चरनी लाया मेरा जब बदल जमे खुले। होया चार
सजदा कर हम आए तीन बादशाह मशरिक के हैं सजदा करने हम आए हैं सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं रात के खार अजूबा शाहिदार खुशबुआ आगे चल के राह दिखा के काबिल मौत पहुंचा सोना आया मैं बादशाह बैठ हम है जिसकी दरगाह ये आश्कार है तू ताजदार है अब भी शहंशाह है रात के आए अजूबा शाहिदार खुशबू आगे चल के राह दिखा के काबिल मौत पहुंचा
दुख उठा के खून बहा के होगा मसीह कुर्बान। ऐ रात वाले अजूबा शाही वाले खुशनुमा आगे चल के राह दिखा के ख्वाब अजीज दुआ करके हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए, आमीन। ऐ खुदा हमारे खुदा, हम पर रहम करके तवज्जो कर। आज तेरी कलीसिया ना सोना ना लुबान ना मुरही लाकर तेरी नजर करती, बल्कि ऐसे नजराने तेरे हजूर पेश करती जिनकी सूरत में खुद खुदा यीशु मसीह मौजूद होकर कुर्बान होता और हमारी रूहानी खुराक बनता। बख्श दे कि हम इस इंतहाई मोहब्बत के लायक रहे मसीह हमारे खुदा के वसीले से। खुदा आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ देहाल लगाएं। हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप कि हमारे ऊपर हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने आज अपने बेटे में हमारी निजात का भेद चमकते नूर की तरह कौमों को दिखाया। उसने हमारी फानी जात में होकर अपने गैर फानी नूर के ज़हूर से हमें बहाल किया। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सलाम करते हैं, कुद्दूस 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 खुदा फरिश्तों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आग में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आग में बाला पर होशाना। आप लोग थोड़ा सा अगर आगे हो जाए क्योंकि बाहर बारिश है, तो पीछे जगह कुछ है। ये सारे आप लोग पीछे मर्द हज़रात जो पीछे चर्च उस साइड से पीछे आकर बैठते हैं, ख़वातीन आगे आ जाए। शाबाश, जगह बनाए सबों के लिए। चलो बेटा बुढ़िया टेबल मांगे नहीं ना जो घुटने हो सकते हैं हो जाए, ज्यादा रश जला नहीं है तो कोई बात नहीं, खड़े भी हो सकते हैं। मेहरबान बाप तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है, हर पाक चीज तुझे से आती। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर। पाक रूह को बेचता कि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबर्रक और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं
हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर उनको इसकी तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद और अपने सभी काहिनों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है काम मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों और बच्चों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए। प्लीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ तुम्हारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूल और उस मुकद्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप और रूह कुद्दस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने चाहने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज से बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। हमेशा ऐ खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहेंगे। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना हम बख्शा के लेने वाले को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बंदे जहां के गुनाह को उतारा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बंदे तू जहां के गुनाह को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बंदे तू जहां के गुनाह को उठा ले जाता है, हमें शांति इनायत कर। मेरे से ये है खुदा का बंदा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। कई मुबारक हम सब जिस पर की ज़ियाफत में बुलाए गए। इसी का बदल और खुदा में हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे।
आया है बादशाह यीशु आया है बादशाह यीशु बादशाह मशरिक से लो बादशाह मशरिक से लो ये गाने बादशाह
दुआ मांगे। हमारे खुदा अपने आसमानी नूर से हमेशा हमारी रहनुमाई कर, ताकि जिस मेल में तूने हमें शरीक करना चाहा है हम पूरी अकल से उसे समझ लें और वाजिब मोहब्बत के साथ हासिल करें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से अनिल सदीक मसीह और मरियम बीबी का बेटा मदीना कॉलोनी लश्मी का रहने वाला निकाह करेगा मनेहा फलक शेर और शहजादी की बेटी मोहल्ला कादरपुरा लाहौर की रहने वाली से। इनका निकाह 10 जनवरी 2025 को होगा। अदनान मुश्ताक मसीह खोकर और नसीम का बेटा फादर कॉलोनी लश्मी का रहने वाला निकाह करेगा शुमाइला मंजूर मसीह और खालदा बीबी की बेटी पकागड़ा सियालकोट की रहने वाली से। इनका निकाह 25 जनवरी 2025 को होगा। अगर किसी को किसी ऐसी कानूनी या शरई रुकावट कायम हो जिसकी वजह से इनमें से किसी का इस पाक साक्रामेंट को लेना जायज़ ना हो, तो वक्त से पहले अपने पैरिश के फादर साहबान या अपने इलाका मुनाद को इतला दें। शुक्रिया। आने वाले इतवार वो ख़ानदान जिन्होंने अपने बच्चों को बपतिस्मा का साक्रामेंट दिलवाना है, तैयारी की है, जो ख़ानदान तैयारी करते हैं सिर्फ उन्हीं के बच्चों को बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया जाता है। तो वो ख़ानदान जिन्होंने तैयारी की है वो आने वाले इतवार को बपतिस्मा के साक्रामेंट के लिए लेकर आएंगे। और आने वाला इतवार जो है ये एक और ईद है, हमारे खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद, ये ईद भी मनाई जाएगी। खुदा आपके साथ हो, कादिर मुतलिक खुदा बाप और बेटे और उनको इसकी बरकत आप सब पर नाज़रों में कायम रहे। हमारी इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची। खुदा उनके सामने में रहे। खुदा का शुक्र। मेरी तरफ से आप सबको मजूसियों की बहुत बहुत मुबारक हो। और हम उन बच्चों के लिए, अपने मजूसियों के लिए और जितने लोगों ने तैयारी वगैरह की आज की इबादत की, सब प्लीज जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। सारे जग का खालिक हो, सारे जग का खालिक जीवन में आया है। उठा दिया टलिया, चले